नमस्कार, मैं शिवराम चौधरी स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक के प्रथम अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने देखिए यहाँ तक अध्ययन किया था, यानी समाज में आज भी हमको असमानताएँ देखने को मिलती हैं, है ना, और किस तरह से भेदभाव विद्यमान हैं। इनके लिए हमारे संविधान में बहुत से नियम बनाए गए हैं और धीरे धीरे समाज में कुछ सुधार भी आ रहे हैं, ये हमारे सामने आया है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। अगला बिंदु जो है अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। देखिए, शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहां असमानता का अस्तित्व है। यानी हमारे मन में ऐसा सवाल उत्पन्न हो सकता है कि क्या ये जो असमानता का जो एक ये अस्तित्व है, क्या ये हमारे भारतीय लोकतंत्र में ही है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है। सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं, लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए, सच में देखा जाए, तो संसार के जो अधिकांश लोकतंत्रीय जो देश हैं, जहाँ पर लोकतंत्रात्मक शासन है, वहाँ पर समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी और अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर भी असमानता विद्यमान है। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। यानी समान मानने के लिए यहाँ पर ऐसे कोई कानून भी नहीं थे। ठीक है, उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था, या जब कोई भी गोरा आदमी बैठना चाहे तो उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। एक तरह से यहाँ पर भी असमानता हमको दिखाई देती है। ठीक है, इधर देखते हैं। देखिए, अपने सम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। यानी ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा कुछ यहाँ पर पंक्तियाँ लिखी गई हैं, इनको हम देखते हैं। इन्होंने कहा है, अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना यानी जीवन यापन करना एक तरह से अशोभनीय है, अशोभनीय कार्य शोभा नहीं देता है। ठीक है, आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसके बिना व्यक्ति नगण्य है, यानी इनके बिना व्यक्ति की गणना नहीं की जा सकती। ठीक है, आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, एक ये है एक तरह से इन्वर्टेड कॉमाज में जो लिखी गई है वक्तव्य। अगला हम देखते हैं, मनुष्य नाशवान है, हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है। ठीक है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना होगा, ये दृढ़ निश्चय करना होगा कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करे। ठीक है, किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं है। यानी सभी के आत्मसम्मान की एक तरह से रक्षा होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं। देखिए, ये बस में हमको चित्र दिखाया गया है। बस की बात जो अपन ने पढ़ी थी कि अगर कोई गोरा व्यक्ति एक तरह से बस में चढ़ता है तो उसके लिए सीट खाली करनी होती थी। तो ये देखिए आगे, रोजा पार्क्स 1913 से 2005 एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। दिसंबर 1955 के दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट पर एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। यानी ये जो महिला है दिन भर काम करके और अपने घर वापस आ रही थी बस में, तो इन्होंने एक गोरे व्यक्ति को यानी अंग्रेज को सीट देने से मना कर दिया। ठीक है, उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया। ठीक है, जो नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। यानी किसी भी तरह आप उस भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है,
इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए अब सभी स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जोड़ा जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे, है ना। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने के लिए सामर्थ्य रखते हैं जहाँ कम सुविधाएं हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों से ऊंचा है। ठीक है, तो ये हमने एक तरह से अन्यत्र और भेदभाव जो है, असमानता है, उसका यहाँ पर हमने वर्णन किया। देखिए आगे देखते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के कुछ अंश यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध यानी ये विरोध किया गया है। देखिए, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा, यानी भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है, अगला देखिए, कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के भी आधार पर, आगे देखिए क्या दिखा है, दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः या भागतः, यानी एक तो पूरी तरह या एक भाग के रूप में राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग में लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक सामग्री स्थानों के उपयोग, यानी ये वर्णित किया गया है कि वो इन सब का उपयोग कर सकता है। ठीक है, के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंध या शर्त के अधीन नहीं होगा, यानी किसी भी शर्त पर उसको इनसे वंचित नहीं रखा जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, लोकतंत्र को चुनौती। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्रीय नहीं कहा जा सकता। हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। ठीक है, इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। इन पाठों को पढ़ते हुए विचार कीजिए कि क्या सब व्यक्तियों की समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार करते हैं या नहीं। तो ये हमने एक तरह से हमारा जो पाठ है ये संपूर्ण हुआ, इसका अध्ययन किया और अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।